जय हिंद दोस्तों, जयसिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आरआरसी लेवल 1 का ऑलमोस्ट सभी जोन का पैनल जारी कर दिया गया है और पैनल जारी करते हुए कैंडिडेट के साथ इतनी नाइंसाफी की जा रही है कि हजारों कैंडिडेट को बाहर कर दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन आरआरसी लेवल 1 का 2019 में आता है, एग्जाम 2022 में होता है और अभी सभी प्रोसेस करते करते 2023 हो गया, यानी टोटल लगभग 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया। अब जिनको भी मेडिकल स्टैंडर्ड B2 या C1 मिला है उनको डायरेक्ट पैनल से बाहर ही कर दिया गया है और यही हाल हुआ है लगभग सभी जोन में। लगभग सभी जोन में हजारों बच्चों को पैनल से बाहर किया गया है। अब इसकी पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी यह है कि जब ये नोटिफिकेशन 2019 में निकालते हैं तो 2019 में ही ये बताते हैं कि हम लोग इस कैटेगरी से इतना बच्चा को लेंगे, जैसे यूआर से इतना बच्चा को लेंगे, ओबीसी से इतना, एससी इतना, एसटी इतना, या जो भी अदर कैटेगरी का वहाँ पे जो भी डिटेल है वो दिया रहता है। अब बार बार आगे आने वाले समय में ज़रूरत के हिसाब से ये अपना पोस्ट को रिवाइज करते हैं। जैसे कि जो भी टोटल 17 पोस्ट है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा उसमें टोटल आपके पास 17 ऑप्शन थे। अब ये अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना पोस्ट यानी रिवाइज करते हैं। जैसे असिस्टेंट यानी कि इनको पॉइंट्समैन ज़्यादा चाहिए तो पॉइंट्समैन का वैकेंसी बढ़ाएंगे, या इनको ट्रैकमैन ज़्यादा चाहिए ट्रैकमैन का वैकेंसी बढ़ाएंगे। हॉस्पिटल असिस्टेंट कम चाहिए उसकी वैकेंसी घटाएंगे, वर्कशॉप कम चाहिए उसकी वैकेंसी घटाएंगे। क्योंकि 4 साल से तो इन्होंने कोई वैकेंसी दी नहीं। 4 साल में लगभग मान सकते हैं कि लाखों जो एम्प्लॉय हैं वो रिटायर हुए। अब उनके जगह पे अच्छे अच्छे बच्चों को लेना चाहते हैं और जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है या C1 है उनको बाहर कर रहे हैं। तो जिनको बाहर कर रहे हैं उनकी क्या गलती है? उनसे 2019 में आप लोग फॉर्म ही नहीं भरवाते, वो 4 साल अपना जीवन का बेस्ट नहीं करते, 4 साल वो किसी दूसरे चीज़ में लगाते, किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते। और इतना सब हो जाने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया, इतना यानी कि मशक्क़त करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद, उसके बाद उनका यानी कि मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, डीवी हुआ, उसके बाद मेरिट भी बना, 80-80, 85 नंबर लाए हुए हैं और उनको बाहर कर दिया जा रहा है और वो सिर्फ अपना ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। बार बार सभी जोन यही कर रही है कि अपना वैकेंसी रिवाइज कर रही है और सिर्फ यही बताते हैं कि नोटिफिकेशन में लिखा गया है, हमें ये पावर है कि अपना वैकेंसी रिवाइज कर सकते हैं। बात सही है साहब कि आप लोग अपना वैकेंसी रिवाइज कर सकते हैं। ये बात आप लोग 2019 में ही बोल देते हैं कि जिनका B2 है, C1 है, जो यानी कि मान सकते हैं B2 में आएंगे या C1 में आएंगे, वो अपना फॉर्म नहीं भरे, हमको सिर्फ A2 का चाहिए। तो यानी जो भी A2 कैटेगरी में आते वही फॉर्म भरते, यानी कि वही एग्ज़ाम देते, वही सारा प्रोसेस करते। लाखों जो बच्चे हैं जो B2 है या C1 है वो अपना ज़िंदगी का 4 साल वेस्ट नहीं करते। तो अब समय चुप रहने का नहीं है, ये बातें हाई कोर्ट तक जाएगी और इस पे यानी कि चुप नहीं रहा जाएगा। क्योंकि जो भी कैंडिडेट इतना मशक्क़त करने के बाद यहाँ तक पहुँचा है वो चुप नहीं बैठेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दिल्ली जोन में या ऑलमोस्ट सभी जोन में ऐसा किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाइंसाफ़ी की गई वो दिल्ली जोन में किया गया, जहाँ पे कैंडिडेट अभी भी फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है, चाहे आप लोग जिस भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं, आपका एग्ज़ाम निकला हो या ना निकला हो, आपका दौड़ निकला हो या ना निकला हो, या जो भी आप लोगों ने एग्ज़ाम यदि आरआरसी लेवल 1 का दिया है या आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको भी साथ आना होगा। क्योंकि ये बातें आपके साथ भी आगे आने वाले समय में हो सकती है। और यदि आप लोग अभी जिनको B2 और C1 मेडिकल मिलने के बाद उनको बाहर कर दिया गया है उनका आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर आपका भी आगे आने वाले समय में कोई साथ नहीं दिया जाएगा। ये बातें को मंत्रालय तक पहुंचाना है, इंटरनेशनल मीडिया में, नेशनल मीडिया में लाना है कि कितना गलत हो रहा है। यानी कि ये तो सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है कि जो B2 है, C1 है उसको कोई भी पोस्ट नहीं दिया जा रहा है। नंबर 80 है, 85 है, फिर भी क्या कहा जा रहा है कि वैकेंसी रिवाइज हो गया, वैकेंसी रिवाइज हो गया, C1 का पोस्ट बचा ही नहीं, B2 का C1, B2 का पोस्ट बचा ही नहीं। तो वैकेंसी जब रिवाइज कर रहे हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि 4 साल जो इन लोगों का खाए हैं इनको यानी कैसे दिया जाए, इनका कैसे कंपेंसेट किया जाए।
कुछ तो इनको मिलना चाहिए। जैसे कि कोई सीट नहीं मिलता है, ये सबसे ज़्यादा दुख देता है। यदि कोई सीट किसी को मिल गया, जैसे किसी को ट्रैक मेंटेनर मिला तो ज़्यादा दुख नहीं देगा, लेकिन किसी को कोई सीट नहीं मिला तो ज़्यादा दुख देता है। तो अब सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को, सभी कैंडिडेट को एक साथ आना होगा और ये जो मुहिम चल रहा है जस्टिस फॉर B2C1 मेडिकल कैंडिडेट, जस्टिस फॉर B2C1 मेडिकल स्टूडेंट्स, इसमें पार्टिसिपेट करना है। एक डेट रखा गया है, आप लोग ये डेट अभी नोट करेंगे। 29 अप्रैल 11 बजे, 29 अप्रैल 11 AM में आपको ये जो हैशटैग है जस्टिस फॉर B2C1 मेडिकल स्टूडेंट्स, इसको यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ट्वीट करना है। हैशटैग जस्टिस फॉर B2C1 मेडिकल स्टूडेंट्स, आप लोग ये हैशटैग नोट करेंगे। और चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग चाहे यूट्यूब पे टीचर हैं या ऑफलाइन टीचर हैं, सभी को ये बताना है, क्योंकि ये काफ़ी गलत हो रहा है। हैशटैग जस्टिस फॉर B2C1 मेडिकल स्टूडेंट्स, 29 अप्रैल 11 बजे। सभी कैंडिडेट ये डेट है जो नोट करेंगे, 29 अप्रैल 11 बजे, जस्टिस फॉर B2C1 मेडिकल स्टूडेंट्स, ताकि ये जो मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल मीडिया में आ सके और जिनके साथ गलत हो रहा है उनके साथ न्याय हो सके। आई होप आप लोग सभी सहयोग करेंगे, साथ देंगे और जिनके साथ गलत हो रहा है उनको न्याय दिलाने में मदद करेंगे। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टीचर्स हैं, ताकि उनको भी ये मुहिम के बारे में पता चल सके और वो भी साथ दे सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।